आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, आज का डिस्कशन का टॉपिक है रेडिकल एक्सेप्टेंस क्या है और इसको फॉलो करके कैसे हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। देखिए, रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो कुछ जैसा भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको मान लेना। तो अब इसमें ये बात आती है कि भाई क्या हम सब कुछ मान लें जो बुरा हो रहा है मेरे साथ। नॉर्मली ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है या बुरा हो रहा है, क्या मैं उन सब चीज़ को मान लूँ। तो यहाँ पे बात ये होती है कि उन चीज़ों को मानें कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसा कि सडनली जो है वेदर चेंज हो जाता है, आप तैयार नहीं थे, बारिश शुरू हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप लड़ते हैं कि भाई क्यों बारिश शुरू हो गई? नेचर से लड़ते हैं? क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं बारिश के ख़त्म होने का? या सडनली बेमौसम, जैसे कि सडनली सर्दी जल्दी हो गई या फिर गर्मी जो है बहुत देर तक चल रही है। कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं जीवन में, या किसी अपनों का डेथ हो जाता है, या किसी फैमिली मेम्बर को कैंसर डिटेक्ट होता है, या किसी को मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, अंग भंग हो जाता है और ये पता चलता है ज़िंदगी भर जो है ये अब अपने पाँव पे नहीं चल पाएगा, या उसका हाथ को काट दिया गया, अब वो ज़िंदगी भर जो है अपने हाथ से लिख नहीं पाएगा। ऐसे कई सारे सिचुएशंस होते हैं। तो ऐसे जब कोई कठिन सिचुएशन होता है तो हम क्या करें? हम लड़ें तो किससे लड़ें? इस जगह पे साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी द्वारा ये निकल के आता है कि रेडिकल एक्सेप्टेंस। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो है जैसा है उसको पहले हम स्वीकार करते हैं, कि जो है जैसा है पहले स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये हकीकत है, मेरे घर में फ़लाँ का डेथ हुआ है, या फ़लाँ को कैंसर हुआ है, या फ़लाँ का ऐसा कुछ हुआ है कि वो ज़िंदगी भर वो रिपेयर नहीं होगा, पहले जैसा नहीं होगा। इंस्टेड कि हम फाइट करना शुरू कर दें, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाय अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैं बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। यहाँ पे ये नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे पहले हमको एक्सेप्ट करना है कि यस, मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये इस पल की सच्चाई है। इस पल की सच्चाई ये है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो थोड़ा सा पॉज कर लें। जैसे कोई सिचुएशन आती है, या किसी ने आपको सडनली गाली दे डाली, किसी ने आपको सडनली एक तमाचा लगा दिया, किसी ने कुछ ऐसा आपके साथ किया कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तुरंत आप भड़क जाते, ट्रिगर हो जाते हैं। और एक मानेंगे, ट्रिगर जब आप हो जाते हैं तो आपका जो सिचुएशन का जो रिएक्शन होगा वो रिएक्टिव होगा, वो फुल फॉर्म्ड डिसीजन के साथ बेहतरीन से बेहतरीन आप उसका रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो पहले क्या करना है, ऐसा कभी भी कोई भी ऐसा आपके सिचुएशंस आते हों जो कि आपके लिए ओवरवेलमिंग हो, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं मेंटली फिजिकली, तो पहले आपको 1 सेकंड के लिए ही सही पॉज करना है, थोड़ा गहरी सांस लेनी है, 2 से 3 बार सांस लेनी है। उसके बाद इस चीज़ को, रियलिटी को आप नेम दीजिए कि भाई क्या है, कि ये सिचुएशन क्या हो रहा है, कि ये गुस्से वाला सिचुएशन है, ये तनाव वाला सिचुएशन है, या किसी का डेथ वाली सिचुएशन है, या किसी को ऐसी लाइलाज बीमारी वाली सिचुएशन है। उस रियलिटी, उस सच्चाई को एक नाम दें कि हाँ, ये जो है एक सिचुएशन है। फिर अब आप इस चीज़ को, आप फीलिंग को आप देखिए कि ये सिचुएशन में आप क्या फील कर रहे हैं। क्या आप एंग्री फील कर रहे हैं, गुस्सा फील कर रहे हैं, दुख फील कर रहे हैं, या डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। इसके बाद जो है हमारे मन में एक होता है कि हमारा मन एक ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। इट शुड नॉट हैव हैपेंड, ये इट शुड नॉट हैव हैपेंड इन दिस वे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, यही सही है, इसी तरीके से होना चाहिए था। इस शुड को हटाएं, इस शुड को हटाएं। मन जो ये आपको सजेशन देता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही क्यों हुआ मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ, इस शुड, इस प्रश्न को, इस आपके सेंटेंस से शुड को हटाएं। और यहाँ पे जो है ना, आप इस चीज़ को महसूस करें कि इसमें आप क्या, आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? सिचुएशन में कोई चेंज कर सकते हैं? अगर कोई चेंज कर सकते हैं
तो वो क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है, आप अगर खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे तो काइंडली अपने किसी फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त जो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करता हो, ऐसा कोई फैमिली मेम्बर या ऐसा कोई फ्रेंड, उससे आप सजेशन लें। कई बार अगर खुद आप सजेशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने का या इस इनोवेटिव सिचुएशन को फेस करने का, तो काउंसलर का मदद ले सकते हैं आप। और इसके बाद क्या करनी है, आप जो है एक छोटा सा स्टेप लें सच्चाई की तरफ बढ़ने का, कि चलो भैया पता लगा कि भाई फलां का एक्सीडेंट हो गया है, फलां काफ़ी दिन तक बिस्तर में रहने वाला है, या हो सकता है फलां को कैंसर हुआ है, वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। लेकिन जब तक वो ज़िंदा है तब तक उसके जीवन को कैसे सुखमय बनाया जा सके, या आजकल मॉडर्न मतलब मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के साथ और मेडिकल डिस्कवरीज़ के साथ कैसे आपके लाइफ को और ज़्यादा से ज़्यादा दिन इलोंगेट किया जा सके, उसके दर्द को कम किया जा सके। और क्या पता 1-2 साल में कोई बेहतर रिसर्च हो जाए और कोई ऐसी कोई दवा या ऐसी कोई रिसर्च आ जाए कि आपका वो मेंबर या वो फ्रेंड कम्प्लीटली क्योर हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि छोटा सा स्टेप लें इंस्टेड कि हम भटक जाएं, हाय अब मैं क्या करूँगा, अब तो मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है आपको। और उसके बाद क्या है कि अपने प्रति जो है कॉम्पैशन रखें, अपने प्रति करुणा रखें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ही क्यों हुआ है वो नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं। हो सकता है मेरे में कोई कमी थी, कोई कमज़ोरी थी, हो सकता है शारीरिक कोई कमी थी, हो सकता है मेरे बायोलॉजिकल मेकअप में कुछ थी, जेनेटिकली कोई प्रीडिस्पोज था मैं, इस कारण मुझे ऐसा हुआ है, मेरे परिवार के साथ हुआ है। पहले उसको आपको एक्सेप्ट करना है। जब तक आप दोस्तों एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तब तक आप इससे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई आपको कितना भी बता दे इस पथ पे चलो, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आप उस पथ पे चल नहीं पाएंगे। इसके लिए पहले आपको अपने प्रति सेल्फ कंपैशन लाना है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। दैट इज़ कॉल्ड रेडिकल एक्सेप्टेंस। ये मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होगा। कंडीशनल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि ये होगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन रेडिकल एक्सेप्टेंस कहता है कि नहीं, जो है जैसा है उसको हम स्वीकारते हैं, स्वीकारोक्ति करते हैं। रेडिकल एक्सेप्टेंस सिंपल एक्सेप्टेंस से डिफरेंट है, क्योंकि सिंपल एक्सेप्टेंस में लोग जो है पैसिवली एक्सेप्ट करते हैं, क्या करें हम तो कुछ कर नहीं सकते, चलो मान लो यार हमसे कुछ नहीं होगा यार, बस रिज़ाइन दे देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं मन ही मन, चलो यार जो होना सो होगा, जो किस्मत में लिखा है वो होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि यार चलो तो कुछ कर नहीं सकता मैं। नो, रेडिकल एक्सेप्टेंस ये ब्लाइंड सरेंडर नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे किसी ने तमाचा एक गाल पे लगाया तो क्या मैं दूसरे गाल को आगे बढ़ा दूँ। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी ने आपको तमाचा मारा आप तुरंत पलट के तमाचा मारने गए, या तमाचा के बजाय आपने लाठी डंडे से पीटा और उस कारण कुछ ऐसा कुछ अनहोनी हो गई, मामला बढ़ गया और चाकू छुरा निकल आया, गोलीबारी हो गई। तो करना क्या, पहले आप पॉज करें और सोचें कि अगला मुझे थप्पड़ क्यों मारा, ऐसी क्या परिस्थिति थी, क्या मेरे अंदर कोई कमी थी, या उस बंदे के अंदर कोई मेंटल प्रॉब्लम या कोई बहुत ही बड़ी कोई प्रॉब्लम या ट्रॉमा से गुजर रहा है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया अपने गुस्से को, इस कारण उसने मेरे पे हाथ छोड़ा। तो जैसे ही आप एक पल के लिए सोचेंगे तो डेफिनेटली आपका रिएक्शन बदल जाएगा, आप नेगेटिव इमोशन से बाहर निकल पाएंगे, और आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग थी कि इसका बदला लेना है, इमीडिएटली जवाब देना है, मैं चुप नहीं बैठूंगा या चुप नहीं बैठूंगी, इससे आप बाहर निकल के एक प्रैक्टिकल स्टेप में जा सकते हैं। देखिए, सिंपल एक्सेप्टेंस जो है वो एक्नॉलेज करता है फैक्ट, लेकिन रेडिकल एक्सेप्टेंस ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ये कॉन्शस है। मतलब आप कॉन्शसली सोच समझ के और होशो-हवास में ये इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, और डेफिनेटली आप कॉम्पैशनेट होते हैं, अपने प्रति करुणा की भावना रखते हैं, और उस इंसान के प्रति या उस सिचुएशन के प्रति जो आपके साथ हुआ है उस सिचुएशन के प्रति भी आप करुणा की भावना रखते हैं कि चलो ऐसा हुआ
तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, और थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप लेते हैं और स्टेप लेके इससे जूझने की बात करते हैं, इससे बाहर निकलने की बात करते हैं। ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। इसके ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में बहुत ही मायने रखता है, और कई लोग हम जानते हैं कि स्ट्रेस से, तनाव से जूझ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रेजेंट सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पा रहे, या प्रेजेंट सिचुएशन इतनी ओवरवेलमिंग है कि उससे जूझने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में भी आप इस रेडिकल एक्सेप्टेंस के टूल्स को अगर आप अपनाएं और जीवन में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल चेंजेस लाएं, पहले अपने प्रति एक्सेप्टेंस की भावना लाएं, उसके बाद आप दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस की भावना लाएं, तो डेफिनेटली आप इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और मन में कहीं ना कहीं आप खुशी की भावना ला सकते हैं और अपने तनाव से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये डिस्कशन या मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जिससे कि मैं और नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूं। और अगर आप लोगों को ऐसे ही कोई साइकोलॉजिकल इंसाइट्स चाहिए, किसी पॉइंट पे आप उलझे हुए हैं, आप स्टक हो गए हैं, तो काइंडली कमेंट्स में कमेंट्स करें और मैं फिर आपको कांटेक्ट करूंगा। आप मेरे से डायरेक्टली काउंसलिंग ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।